हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे, श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बताया है कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है, वो उसके भीतर है या बाहर है। भगवत गीता के अध्याय 3 में श्लोक 37 में श्री कृष्ण ने कहा है, काम एश क्रोधम रजोगुण समृद्धव महाशनो महापापो। अर्थ, यह कामना और क्रोध जो है मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। उसकी इच्छाएं ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये अत्यंत भक्षण करने वाले महापापी हैं, इसलिए इन्हें अपना शत्रु समझो। श्री कृष्ण के अनुसार जब मनुष्य अपनी इच्छाओं वासनाओं पर नियंत्रित नहीं रखता है तो वो चीज़ उसे अधर्म की ओर ले जाती है और उसका पतन कर देती है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं बल्कि ज्ञान, वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह जैसे आंतरिक दोष है। अगर मनुष्य इन पर विजय प्राप्त कर लेगा तो वह सच्ची शांति, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यानी कि सीधे शब्दों में हमारी इंद्रियों पर, हमारे शरीर पर, हमारी बोलचाल पर, आज की भाषा में समझ आए तो अपने पर काबू रखना है कैसे भी करके। तो इस कहानी के माध्यम से कृष्ण जी बता रहे हैं, बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य में एक शक्तिशाली राजा चंद्रसेन राज किया करता था। वह एक वीर योद्धा था जिनकी तलवार की धार से बड़े बड़े शत्रु कांपते थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा चंद्रसेन के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें राज्य का कोई ना कोई बाहरी शत्रु उन्हें हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है। इस कारण हमेशा नए नए किले बनवाते, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते, सैनिकों की संख्या बढ़वाते, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं रहता था। एक दिन उनके दरबार में उन्होंने अपने एक संत बुलाए। वह संत बहुत ज्ञानी थे, दूर दूर तक उनकी विद्वता की ख्याति थी। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने महल में स्वागत किया। कहा, महात्मन, मैं अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा कोई बड़ा दुश्मन है जो मुझे हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आप कृपा बताएं कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कार्य में सहायता करनी होगी। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। अब राजा को तो अपनी प्रश्न का उत्तर चाहिए था। क्या होता है कि हमारा मन बहुत चंचल है, अब बहुत ज़्यादा चंचल है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो उसी सोच के साथ हमें खुद लड़ना होता है, ना कि उस सोच को हमें प्रैक्टिकल करके अधर्म की ओर जाना है। संत राजा को एक जंगल में ले गए। वहाँ उन्होंने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया और कहा, राजन, इस पौधे को उखाड़ दो। तो राजा ने एक झटके से पौधा उखाड़ दिया। फिर संत उन्हें थोड़ा बड़ा पौधा दिखाकर बोले, अब इसे उखाड़ो। राजा ने कुछ प्रयास किया पर वो पौधा नहीं उखड़ा। अब संत उन्हें एक पेड़ दिखाकर बोले कि और इसके जोर से उखाड़ो। तो राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा पेड़ था, मजबूत था, वो जैसे का वैसे रहा, हिला ही नहीं। तब संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब कोई समस्या छोटी होती है तो उसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जब वह जड़ पकड़ लेती है तो उसे मिटाना कठिन हो जाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है, जिसने तुम्हारे मन को जकड़ रखा है, और वो है डर, क्रोध, अहंकार और लोभ। जब ये छोटे होते हैं तो इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो तुम्हें पराजित करते हैं। जब बचपन में हम छोटे हैं तो क्यों सिखाते हैं, ताकि हमारी वो जो बुरी आदत है वहीं दब जाए। राजा चंद्रसेन को सत्य का बोध हुआ। उन्होंने समझ लिया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक होता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और भय को मिटाएंगे। धीरे धीरे उनके मन में अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचाना और भी विजय हो गया। जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारी इच्छाएं, हमारा मन जो भटकता है। तो क्या शिक्षा देते हैं कृष्ण जी? कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं को पहचान कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सच्ची शांति और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। यही भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च ज्ञान है। तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के इंद्रियों, अपने शत्रुओं को मानना है।